हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। और आज हम इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि बिकॉज इकोनॉमिक्स के जो एग्ज़ाम्स थे देन स्टार्टेड एंड देन कंटिन्यू द सीबीएसई एग्ज़ाम। बट नाउ कि आज से जो हम वीडियोस बना रहे हैं चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज बनाए जा रहे हैं, ताकि आप थ्योरली उसको स्टडी कर सकें। तो ये वीडियोस लाइक ए सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज आपको दी जाएंगी। कंसंट्रेट करें, प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करें। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होंगे जहाँ पर जो 12th क्लास का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये वीडियोस उनके लिए हैं जो आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोथ लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट 1, यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एंड रिलेटेड एग्रीगेट, संबंधित समुच्चय। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हम जानेंगे मैक्रो को हिंदी में समष्टि। अब जैसे कि हमने 11th क्लास में जब हमने पढ़ा है तो माइक्रो मीन्स छोटा। जब इसका मीनिंग करोगे यहाँ पे बिग होल यानी कि बड़ा या संपूर्ण, टोटल। तो इसका अर्थ होता है, मैक्रो का अर्थ होता है बिग। यहाँ पे इसे हम बिग क्योंकि ये मैक्रोज से निकला है, और मैक्रोज का मीनिंग होता है बिग। ये ध्यान रखना है, बड़ा। इसे लैटिन लैंग्वेज में मैक्रोज कहा जाता है और उस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब आप करोगे, ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे डिफाइन, इसकी परिभाषा, 8 स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एज संपूर्ण होल इकोनॉमी। कि यहाँ पे जब हम अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो संपूर्ण आर्थिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जब आप स्टडी करोगे एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट मीन्स होता है संपूर्ण, टोटल। तो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में टोटल न लिख करके एग्रीगेट वर्ड का यूज किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि संपूर्ण मांग, समग्र मांग इसे हम बोलते हैं, समग्र मांग। ये ध्यान रखना है, समग्र मांग। एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र पूर्ति। तो यहाँ पे जब हम स्टडी करेंगे, इट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एज होल, यानी कि संपूर्ण आर्थिक व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम है, तो हम समग्र के रूप में इसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो जब समग्र शब्द लेते हैं 11th क्लास में हमने कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ा था। ये बेटा ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान
सिंगल फर्म और सिंगल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद गुड्स। अब प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर है वो यूज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कमोडिटीज का यूज कर रहा है। तो बोथ आर रिलेटेड विद द गुड्स, बोथ आर रिलेटेड विद द कमोडिटीज एंड सर्विसेज। सो अब ये गुड्स कितनी तरह की होती हैं उनको हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वन है आपका नेक्स्ट है गुड्स, यानी कि हिंदी में वस्तुएं। जब आप गुड्स कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट वन, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। यहाँ पे जब हम फाइनल गुड्स कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स, बेटे ध्यान रखना है, अंतिम वस्तुएं जब बात कर रहे हो, अंतिम वस्तुएं यानी कि रेडी टू सेल, जिन्हें आगे बेचा नहीं जा रहा, ठीक है। तो मेन थिंग आपको याद रखना है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। जो अंडर प्रोसेस है, अभी जो सेलिंग के लिए रेडी नहीं है, वो जो कमोडिटीज हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। तो मेन थिंग कि जब आप इसका डिफाइन कर रहे हो, दैट गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन की सीमाओं को पार कर चुके हैं, उन वस्तुओं को हम फाइनल गुड्स कहेंगे। यहाँ पे सेम, दैट गुड्स cross the boundary line of प्रोडक्शन, ठीक है। जिन वस्तुओं ने उत्पादन की सीमाओं को पार नहीं किया, उन वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। मेन थिंग आपको, क्योंकि आपके जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विच इज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, तो ध्यान रखना है हमारा फर्स्ट स्टेप ही ये होगा कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। सेकंड थिंग्स आपको याद रखनी है, रेडी टू सेल, यहाँ पे रेडी टू सेल, और सेम नॉट रेडी टू सेल। जो बिक्री के लिए तैयार है, बाजार में बिक्री के लिए तैयार है, वो फाइनल गुड्स हैं। जो बाजार में बिकने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वन जब आप करोगे, दैट गुड्स सेल अगेन, that goods, just a minute beta, that goods
not say again and again, जिन्हें बार बार नहीं देखा जाता। यहाँ पर that goes say again and again। जिन वस्तुओं को बार बार बेचा जाता है वो मध्यवर्ती वस्तु है, जिन वस्तुओं को बार बार नहीं बेचा जाता वो फाइनल गुड्स है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट वन 8 ready to use final consumption। 8 not ready to final consumption। ये ध्यान रखना है कि ये जो वस्तुएं हैं अंतिम उपभोग के लिए तैयार हैं। ये जो वस्तुएं हैं अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं होती। तो ये ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन करते टाइम। नेक्स्ट इनकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इंक्लूड इन नेशनल इनकम। यहाँ पे इट्स वैल्यू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये जरूर ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में करने के लिए ध्यान रखना है फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। चाहे हम डीआई निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं या नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो वैल्यू है, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट गुड्स करें इनकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लो हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी जो वस्तुएं प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, उत्पादन प्रक्रिया में हेल्प कर रही हैं, वो वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स होंगी और इनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो उसमें एनआई में नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। तो ये था हमारा यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आपके लिए न्यू सिलेबस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन और सेकंड क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से यदि हम करें, चैप्टर से करें, तो यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है हम अगेन गुड्स करेंगे, वस्तुएं करेंगे और फर्स्ट हम इसमें लेंगे कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स यानी कि उपभोग वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं। सेकंड हम लेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पे कंजप्शन गुड्स, ये बेटा ध्यान रखना है, जब आप इसके डिफाइन करोगे, दैट गुड्स सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, जो वस्तुएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरी करती हैं,
सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं, वे वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्लॉथ्स, फूड, या आप कुछ भी यहाँ पे जो भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि ये है आपका पेन है, तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, अब स्टडी के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है आपके लिए, बुक है, कॉपी है और पेन पेंसिल है। तो जिस टाइम पर जो वस्तु आप यूज कर रहे हो, जो कम्युनिटी आप यूज कर रहे हो, दैट इज द कंजप्शन गुड्स। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते टाइम, जब हम कंजप्शन गुड्स कर रहे हैं, अब जब कंजप्शन गुड्स कर रहे हैं तो ये आपकी डेफिनेशन, देन जब हम कंजप्शन गुड्स को कर रहे हैं तो इसके भी आपके कई टाइप्स हैं जो हम करते हैं। फर्स्ट वन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सिंगल यूजेबल, और लास्ट वन है आपका सर्विसेज। तो ये बेटा ये आप देख रहे हो ड्यूरेबल, यानी कि जिन्हें हम दीर्घकाल तक प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम जब कर रहे हैं कंजप्शन गुड्स कर रहे हैं, तो कंजप्शन गुड्स का आप जरूर ध्यान रखोगे, इट इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कैन बी कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट कैन बी कंज्यूमर, ये भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जब आपको पर्टिकुलर वर्ड आपको दे रखा है कि व्हाट इज कंजप्शन गुड्स, दैट गुड सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जैसे कि क्लॉथ्स, फूड्स या एनी अदर नेसेसरी गुड्स, एनी अदर थिंग्स दैट यूज अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे हम जब कंजप्शन गुड्स करेंगे, कंज्यूमर कंजप्शन गुड्स करेंगे, तो फर्स्ट वन है ड्यूरेबल गुड्स, दैट गुड्स यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। जो वस्तुएं लंबे समय तक प्रयोग की जाती हैं उन्हें दीर्घकालीन वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपके घर में एसी, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, बाइक है, दैट हैव हाई वैल्यू। ये जरूर ध्यान रखोगे, ड्यूरेबल गुड्स दैट हैव हाई वैल्यू एंड यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर दीर्घकालीन वस्तुएं या इन्हें अल्पकालीन वस्तुएं, दैट गुड्स यूज फॉर द 2 or 3 years, ठीक है, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक प्रयोग नहीं की जाती, बट कुछ समय के लिए प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और ये गुड्स आपके हैं फर्नीचर एंड क्लॉथ्स, कुछ भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट वन है सिंगल यूजेबल, यस, यहाँ पे सिंगल यूजेबल यानी कि वन टाइम यूजेबल गुड्स, जो सिर्फ एक ही बार प्रयोग की जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द परशेबल गुड्स। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को हम एक बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, नेक्स्ट आर वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि सिर्फ हम वन टाइम ही यूज़ करते हैं और बाद में यदि हम उनको लंबे टाइम तक रखते हैं, इट कैन बी परशेबल। तो नेक्स्ट वन है सर्विसेज यानी कि सेवाएं, यहाँ पे सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर या एनी अदर सर्विसेज, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बेटा ये जरूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वन आते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स को जब हम करेंगे, ये बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम कंजप्शन गुड्स कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, ये जरूर ध्यान रखोगे, पार्ट ऑफ
वस्तुओं का ही हिस्सा होते हैं। अब नेक्स्ट बनना चाहिए कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। फर्स्ट वन यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट, फर्स्ट वन पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। ये भी अंतिम वस्तुओं का एक हिस्सा है, ये जरूर ध्यान रखोगे। इनकी जो वैल्यूज है दैट इंक्लूडेड। नेक्स्ट वन, these goods these goods help in production process। ये ध्यान रखोगे, ये जो वस्तुएं हैं अनदर प्रोडक्शन के लिए, अनदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए ये वस्तुएं हेल्प करती हैं। तीसरी इसमें चीज याद रखनी है, इट है हाई वैल्यू। इनकी जो कीमत होती है वो उच्चतम कीमत होती है इनकी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे मशीन, एग्जाम्पल में मशीन जो कि अनदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, इनकी हाई वैल्यू होती है और फाइनल गुड्स के पार्ट होते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर हम सोचेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि मशीन है, सिलाई मशीन है, और सिलाई मशीन यदि हम घर में यूज कर रहे हैं तो दैट इज द फाइनल गुड्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर। लेकिन जैसे ही शॉप पर एक टेलर है और वो उस मशीन से कपड़े सिलता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल गुड्स बिकॉज ऑफ दैट इज द फाइनल गुड्स एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये उत्पादन प्रक्रिया में हेल्प कर रही है सिलाई मशीन, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा कि जब आप गुड्स कर रहे हो तो कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, हमारे घर में फ्रिज है तो दैट इज द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कंज्यूमर कैपिटल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। बट यदि फ्रिज किसी होटल में है या किसी शॉप में है तो इट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, चाहे आप यूटीज दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, तो मेन थिंग कि कैपिटल गुड्स अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स, इट हैव हाई वैल्यू एंड इट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम्पल इज मशीन। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि वस्तुएं कितनी तरह की होती हैं। आप फाइनल गुड्स कर रहे हो, इंटरमीडिएट गुड्स कर रहे हो, आप कंजप्शन गुड्स कर रहे हो, या फिर आप कैपिटल गुड्स कर रहे हो। तो इसी यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बेटा जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।